आइए देखते हैं हम लोग 8.2 प्रश्नावली एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति का परिचय है, उसमें दूसरे प्रश्नावली के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है, उस त्रिकोणमिति फंक्शन में आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के मान क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन? 6। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप कॉट पहले लिख लीजिएगा, सेक और कोसेक। ठीक है, ये तो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है। इसको हम लोग एक बार बना के अच्छे से समझेंगे कि कैसे इस टेबल को हम लोग को याद करना है। कौन कौन सी वैल्यू थी? 0, 30, 45, 60 और 90। ये 3 वैल्यू है। ये 1, 2, 3, 4, 5 कितने फंक्शन? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है डियर? कोई प्रॉब्लम है? बस आप क्या करिए, एक वैल्यू याद कर लीजिए, सिर्फ एक वैल्यू याद कर लीजिए। किसका? साइन का। अगर हमने यहां पर ए लिखा तो सबके लिए ए लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ए के स्थान पर 0, 30, 45, 60, 90। सिर्फ आप एक वैल्यू क्या करिए, याद करिएगा। ठीक है, देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके बुक में बना हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन हम लोग इसको सीक्वेंस से पढ़ लेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, √3/2, 1। अगर ये याद कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको एक ट्रिक से भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है डियर? तो यहां से हम लोग इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, चाहे इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं सारे फंक्शंस हमको कैसे निकालने। यहां से कुछ नहीं करना है, जो आपने यहां से यहां चले हैं, कॉस के लिए इधर से चले आइए, यहां रख दीजिए 1, चेक कर लो टेबल, मिल गया। यानी कि जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, जो साइन 45 वो कॉस 45, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, और जो साइन 90 का मान होगा वो साइन 0। कोई दिक्कत है? कितनी आसानी से याद हो गया। ठीक है, चलो एक ट्रिक समझते हैं, टैन का कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जी आपका टैन का हम लोग से याद कराएंगे? नहीं याद कराएंगे, टैन का भी याद नहीं करना। ठीक है, अगर टेबल दिमाग में रहेगा तो फटाक से याद हो जाएगा। एक चीज हमने बताया था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद है कुछ बेटा? याद है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन बटे कॉस टैन, ऊपर साइन नीचे साइन बटे कॉस, क्या हो गया? नहीं समझ में आया? देख लेते हैं वैल्यू डियर। 0/1 नहीं आया, ये क्या हो जाएगा? 1/2 √3/2, तो 2 2 से कट जाएगा तो 1/√। नहीं आया बेटा? √2 √2 से कट के क्या मिलेगा? या 2 2 से कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। जरा चेक कर लो, मैच किया कि नहीं, मैच किया कि नहीं? आसान हुआ? बोलो डियर। चलो अब एक देख लेते हैं। अब देखो यहाँ कॉट है ना, तो कॉट के लिए क्या? टैन के साथ कॉट, इसको जैसे अपने कॉस को उल्टा लिखा, इसको उल्टा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज, इसको मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, नहीं समझे? यानी कि टैन 0 का मान जो होगा वो कॉट 90 का होगा, टैन 30 का मान कॉट 60 का मान, टैन 45 कॉट 45, टैन 60 आपका कॉट 30 का मान।
ठीक है बेटा। अब कसो जी सेक कैसे करेंगे आप? अब तो सर आप कहेंगे कि अभी तो आप बताए थे कुछ याद नहीं करना है। इसका मैटर तो हो गया सर, उसको भी नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि क्या बताया गया था कि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। नहीं बताया गया है? सेक का उल्टा होता है ना कॉस। तो अब जो कॉस हो उसको उल्टा कर दो, तो 1/1 क्या मिल गया? इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे, इसको 1/0। नहीं समझे? अब चाहे आप सेक के लिए उसको उल्टा कर लो, चाहे इसको यहां से लिख दो, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट 2√2 2/√3 1। जब चेक कर लो मिल गया ना डियर। यहाँ पे है देखो इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये आपकी बुक में बना है। लेकिन आपको अगर नहीं कभी याद आए एग्जाम में तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने बहुत टाइम थोड़ा सा लॉस होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम लोग इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख लेंगे। बुक में थोड़ा सा इसने ऊपर नीचे लिख दिए हैं, लेकिन बच्चे को दिमाग में क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो याद करने में दिक्कत होता है। अगर आप साइन का कर लिए तो कॉस का याद हो गया, टेन का कर लिए तो कॉट का याद हो गया, सेक कर लिए तो कोसेक का याद हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहां से एक टेबल आप बुक में ये बना हुआ है, आप ये टेबल अपने नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है।